नावा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। अकबर इलाहाबादी की तरह अमेरिकियों को भी आम बहुत पसंद है। फ़र्क बस इतना है कि उनके मुंशी निसार जैसे दोस्त नहीं है जिससे वो अकबर इलाहाबादी की तरह खत लिखकर आम भेजने की दरख्वास्त कर सकते हैं। आम का सीजन चल रहा है और अमेरिका में ये सीजन एक फेस्टिवल बन जाता है। लोग फ्लाइट की जानकारी से ये ट्रैक कर रहे हैं कि आम की पेटी कहाँ पहुंची है। आधी रात में लोग वेयरहाउस में पहुंचते हैं, डब्बे उठाते हैं जैसे उन्हें कहीं खजाना मिल गया। सीजन छोटा होता है और मांग इतनी ज्यादा है कि इंपोर्टर्स को दिन रात फोन आते रहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में वर्जीनिया में आम का बिजनेस चलाने वाले समीर फानास ये बताते हैं कि उन्हें आम बेचने में दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि ये दिक्कत आ रही है कि आम के डिब्बे आते ही तुरंत खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनका फेडेक्स डिलीवरी ड्राइवर जो घर घर जाकर डिलीवरी करता है, वो पहले मेक्सिको के आम खाता था लेकिन अब भारतीय आम खाने लगा है। अमेरिका के ज़्यादातर स्टोर्स में जो आम मिलता है वो होता है मेक्सिको का आम। ज़्यादा सस्ता पूरे साल मिलता है, लेकिन अमेरिकियों को ज़्यादा पसंद आता है इंडियन आम जो कुछ महीनों के लिए आता है। अब भारत में कई तरह के आम होते हैं। अल्फांसो महाराष्ट्र का, चौसा और लंगड़ा, बांगनपल्ली, ये आम महंगे भी होते हैं और इनका एक डब्बा 50 से 60 डॉलर का आता है। भारत हर साल करीब 20 मिलियन टन आम पैदा करता है जो दुनिया के कुल प्रोडक्शन का लगभग आधा है। लेकिन कई सालों तक ये आम अमेरिका में नहीं बेचे जा सकते थे क्योंकि एक खास ट्रीटमेंट भारतीय आमों को खराब कर देता था। ये बैन 1989 से लेकर 2006 तक लगा रहा। बैन इसलिए लगा था क्योंकि अमेरिका को अपने खेतों और फसलों को बाहरी कीड़ों और बीमारियों से बचाना था। आम के साथ छोटे छोटे कीड़े आ सकते थे जिससे वहाँ की खेती को नुकसान हो सकता था। आमतौर पर दूसरे देशों से आने वाले आमों को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें गर्म पानी से ट्रीट किया जाता है, लेकिन भारतीय आम थोड़े नाजुक होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस में उनकी क्वालिटी और स्वाद दोनों खराब हो जाते हैं। दूसरा तरीका था गामा रेडिएशन। इससे कीड़े खत्म हो जाते और आम भी खराब नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक को मंजूरी मिलने में काफ़ी समय लगा। साउथ अमेरिकन लॉबी भी इसमें रुकावट डाले हुए थी। आखिरकार 2006 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर बैन हटाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब बुश ने भारत का आम चखा तो उन्होंने कहा कि ये तो कमाल का फल है। आखिरकार 2007 में इस बैन को हटा दिया गया और तब दोनों देशों ने मिलकर गामा रेडिएशन वाली तकनीक को अपनाया। इसके बाद साल 2025 में जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए तब भी ट्रेड की बातचीत में आम का जिक्र हुआ था। अमेरिका आम तो चाहता है, लेकिन आम को अमेरिका तक पहुंचाना एक अलग सरदर्द है। आम को तोड़ने के बाद इसे सरकारी फैसिलिटीज में रखा जाता है। इसकी इंस्पेक्शन अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर करते हैं। उसके बाद इन्हें पैसेंजर जेट्स में चढ़ाया जाता है। फिर लैंड होने के बाद अमेरिका की बॉर्डर फोर्स इसे वेयरहाउस में भेजती है। ये सारी चीज़ें 7 दिनों के अंदर करनी होती है और इससे बिजनेस में मुनाफा ज़्यादा नहीं है, करीब 10% के आसपास। लेकिन अगर इस पूरी सप्लाई चेन में कहीं भी एक दिन की गड़बड़ी हो जाए तो हज़ारों डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कई बार आप महंगे दाम देकर आम खरीदते हैं लेकिन वो पहुंचते ही ख़राब निकलते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि गामा रेडिएशन सेंटर साउथ इंडिया में सिर्फ एक है, बैंगलोर में, और हर साल आम के सीज़न में यहीं सबसे ज़्यादा आम फंस जाते हैं। ऊपर से कार्गो स्पेस की हमेशा से कमी रहती है। ज़्यादातर आम पैसेंजर फ्लाइट्स के नीचे वाले हिस्सों में भेजे जाते हैं, जैसे कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज की फ़्लाइट्स में, जहां इन्हें दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों के साथ रखा जाता है। इस साल ईरान जंग की वजह से हालत और मुश्किल हो गई है, क्योंकि कई शिपमेंट देर से पहुंच रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं, और कम फ्लाइट्स और महंगे तेल के कारण काफ़ी आम खराब भी हो गए। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। इस सीज़न के लिए प्री ऑर्डर तो अप्रैल में हुए, आम भारत से निकलने से पहले ही खत्म हो गए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आमों को खरीदने वाले कौन हैं। उनके सबसे वफादार ग्राहक अमेरिकी लोग हैं, जबकि भारतीय लोग अक्सर इसकी कीमत को लेकर शिकायत करते हैं। पिक्चर यही है कि आम इंडियन से ज़्यादा अमेरिकी लोगों को पसंद आ रहे हैं और अमेरिका में बिक भी रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहे खबरगांव। शुक्रिया।